हरे कृष्णा सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टिच बाय राधिका में। आज की इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारी सी प्रिंसेस कट अम्ब्रेला फ्रॉक को रेडी करेंगे। कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा ताकि इस ड्रेस को आप इजीली बना पाएँ। यहाँ पर जो है हमने टोटल फैब्रिक यूज़ किया है 4 मीटर, जो कि हमारा मेन फैब्रिक है एंड जो कि है जॉर्जेट का। लाइनिंग हमने यहाँ पे ली है 1 मीटर की, जो कि यहाँ पे कॉटन की है। एंड यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है वो 2 टुकड़ों में है, यानी कि पूरा जॉइंट नहीं है जैसा कस्टमर ने दिया था, तो वही है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट की लाइनिंग की कटिंग करेंगे, और जो हम यहाँ पे लाइनिंग यूज़ करने वाले हैं वो केवल टॉप पार्ट में लगाएंगे। ठीक है। तो लाइनिंग के लिए हमने फैब्रिक को इस तरीके से 4 फोल्ड किया है। अच्छा, कितना फोल्ड करना है ये आपको कैसे पता चलेगा? जो भी आपके बॉडी मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा मेजरमेंट हो वो आपको यहाँ पे लेना है, यानी कि उसका 4 पार्ट और प्लस उसमें मार्जिन लेना है। इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर से जो फैब्रिक है इसको स्ट्रेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा दिया है। अब यहाँ पे हमें मेज़र करना है लेंथ। जितनी भी आपको टॉप पार्ट की लेंथ रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके आपको यहाँ पर लेना है। यहाँ पर हमें रेडी लेंथ चाहिए 13.5 इंच। 1 इंच मैंने यहाँ पे प्लस किया है, यानी कि 1 इंच प्लस किया है, तो 14.5 इंच हमने यहाँ पे लेंथ रखी है। ये हमारे टॉप पार्ट की लेंथ है। ठीक है। अब यहाँ पर हम ऊपर की साइड शोल्डर को मेज़र करेंगे। शोल्डर आपके जितने भी हैं उसका आपको यहाँ पे हाफ करना है। इस ड्रेस के हमें शोल्डर रखने हैं 13 इंच, तो 13 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.5 इंच। ठीक है। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर दिया है एंड इस तरीके से इस लाइन को हमने मिला लिया है। अब यहाँ पे हमें मेज़र करना है आर्म होल। यहाँ पर इस फ्रॉक के हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। इस तरीके से हमने 6.5 इंच की मार्किंग की है। अब जो यहाँ पे हमने शोल्डर मेज़र किए थे उसकी नीचे की साइड हमें यहाँ पर शोल्डर अपने जितने भी मेज़र किए हों उसका आपको हाफ कम कर देना है। तो मैं यहाँ पे मेज़र करूँगी 6 इंच, क्योंकि हमने ऊपर शोल्डर 6.5 इंच के लिए थे। इस तरीके से 6 इंच मेज़र करके हम इस लाइन को यहाँ पे स्ट्रेट करेंगे। एंड यहाँ पर जो है आर्म होल में हमें इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 1 इंच एंड 1.5 इंच पर। 1 इंच वाली मार्किंग फ्रंट के लिए, 1.5 इंच वाली मार्किंग हमारी बैक के लिए रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको गोलाई का शेप दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने ना फिटिंग के लिए इस तरीके से एक रफली निशान लगा लिया था, वहीं से मैंने इस गोलाई को दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट है उसको आप 4 से भाग करिए, फिर जितना आएगा वो आपको ले लेना है। तो यहाँ पर चेस्ट है 34, जिसको हमने 4 से डिवाइड किया है, तो हमारे पास आया है 8.5 इंच। इसके बाद हमने 2 इंच मार्जिन लिया है। ठीक है। नीचे की साइड हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। तो कमर 28 है, जिसको हमने 4 से भाग किया है, तो हमें मिला है यहाँ पे 7 इंच, यानी 7 इंच। 1 इंच हमने यहाँ पे प्लेट के लिए लिया है, और उसके बाद 2 इंच मार्जिन का। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, तभी मैंने मार्जिन का नोट नहीं किया है। ठीक है। अब इस तरीके से दोनों लाइनों को मिला लेंगी, फिटिंग वाली और मार्जिन वाली। मिलाने के बाद अब जो हमारी ये मार्किंग है बाहर वाली, वहीं पर हमें कटिंग करनी है। फर्स्ट वाली जो मार्किंग होगी, जब हम फर्स्ट वाले पैनल को रेडी करेंगे उस टाइम पे हम फर्स्ट वाली जो मार्किंग है उसको हम कट कर लेंगे, आर्म होल वाली। ठीक है। तो ये हमारे जो है फ्रंट और बैक पार्ट यहाँ पे कट हो चुके हैं लाइनिंग पर, यानी कि अस्तर पर। अब हमारा जो है हमारा मेन फैब्रिक जो है उसको अब हम यहाँ पे कट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक हमारा 2 टुकड़ों में है, यानी कि 2-2 मीटर के 2 टुकड़े थे। इस तरीके से हमने दोनों को बराबर करके बिछा लिया है। जो फैब्रिक बचेगा ना वहाँ से हम टॉप पार्ट निकालेंगे, टॉप पार्ट और स्लीव। सबसे पहले हम बॉटम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर हम करेंगे अपने कमर का मेजरमेंट। जो भी आपका कमर का मेजरमेंट है उसका आपको पहले हाफ करना है, क्योंकि हमने ये डबल में लिया है। ठीक है। हाफ करेंगे, उसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन चाहिए एक साइड का, क्योंकि एक साइड की हम फिटिंग लगा लेंगे। और उसके बाद हाफ इंच हमें और चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड से ओपन है, तो एक साइड हमें जो है वो सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने हाफ इंच और एक्स्ट्रा लिया, टोटल हमने 2.5 इंच को एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है कमर के लिए 16.5 इंच। ऊपर से अब हम मेज़र कर लेंगे 16.5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है, तो ये ऊपर से यहाँ पे आ रहा है 10.5 इंच पे। इस तरीके से अब हम पूरी गोलाई में 10.5 इंच मेज़र करेंगे, ताकि ऊपर नीचे ना हो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो है पूरी गोलाई में मेज़र कर लिया है बराबर करके। अब एक बार और चेक कर लेंगे जो हमारा कमर का मेज़रमेंट है वो ठीक है या नहीं है। कमर का हमने यहाँ पे मेज़रमेंट कर लिया 16.5 इंच का। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे लेंथ का मेज़रमेंट। तो जो भी आपकी बॉटम की लेंथ है वो आपको यहाँ पे लेनी है, और हाँ उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मार्जिन भी चाहिए नीचे फोल्ड करने को, और कमर से जब हम उसको अटैच करेंगे बॉटम को, उसके लिए टोटल हमारा 1 इंच रहेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 35.5 इंच लिया है बॉटम के लिए, रेडी हमारा 34.5 इंच है।
इस तरीके से हमने यहाँ पे 35.5 इंच पूरे में इस तरीके से मार्किंग कर ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ गया था, ये हमारा जॉइंट आएगा बाद में। अब जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पे हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको बॉटम नहीं निकालना आ रहा है तो आपकी जो भी रेडी लेंथ है, यानी कि टोटल लेंथ जो है ना, उसमें से आप टॉप पार्ट को माइनस कर दीजिए, उसके बाद आपका बॉटम आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये जो है आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कर ली है बॉटम की कटिंग। तो ये मैंने डबल में करी है। ज़्यादातर मैं यहाँ पे 4 फोल्ड में करती थी, लेकिन ये फैब्रिक अलग अलग था तो इसलिए मैंने इस बार जो है वो डबल में की है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट आया है, इस तरीके से मैंने एक टुकड़ा लिया है फैब्रिक का ही। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से सेट करना है। ऊपर आपको थोड़ा सा चढ़ा के रखना है जितना मार्जिन चाहिए। उसके बाद नीचे से ना आपको उसी शेप में इसको कट करना है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर लिया है। जब हम इसको रेडी करेंगे तो सबसे पहले ये जॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बॉटम जो है वो कंप्लीट होता है कट होकर। अब यहाँ पर हम करेंगे टॉप पार्ट की कटिंग, क्योंकि हमने लाइनिंग की कर ली थी, मेन फैब्रिक हमने नहीं कट किया था। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से जो बचा हुआ साइड का फैब्रिक था उसको मैंने डबल फोल्ड किया है। एंड जो हमारी यहाँ पे कटिंग थी लाइनिंग की, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे एंड बराबर करके हमें इसको कट करना है, ठीक है। तो ये मैंने जो है दोनों पार्ट रख लिए हैं, फ्रंट और बैक। तो हमारी जो आर्म होल वाली फ्रंट की गोलाई थी ना, उसको चाहें तो आप अभी दे सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी दे सकते हैं। वैसे अभी दे लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं इस टाइम पे भूल गई थी तो मैंने बाद में किया था। ये हमने ले लिया है हमारा फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट अभी साइड करेंगे और फ्रंट वाले पार्ट में हम यहाँ पे प्रिंसेस कट करने वाले हैं इसको। आर्म होल वाली साइड से पहले हमने मार्किंग की है 4.5 इंच पर। यहाँ से ऊपर से हम रखेंगे इंची टेप को और नीचे की साइड 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। इस वाली साइड से हमने लिया है यहाँ पे 4 इंच। नीचे की साइड से जो हमारी फोल्डेड साइड है ना, वहाँ से मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है। उस साइड से मैंने 5 इंच लिया है एंड इस तरीके से हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। अब नीचे की साइड हमें प्लेट डालनी है, जो कि हम डालेंगे यहाँ पे 1 इंच की, क्योंकि हमने 1 इंच लिया था जब हमारा मार्जिन था, ठीक है। तो 1 इंच जो है हमने इस तरीके से नीचे की साइड से अंदर की तरफ बढ़ाया है और इसको हमने इस तरीके से शेप ड्रॉ किया है। अब जो मार्किंग की है उसी के ऊपर हम इसको कट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नीचे की साइड ना थोड़ा दिख नहीं रहा था, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। नीचे की साइड मैंने यहाँ पे इस साइड से गैप लिया था 5 इंच का। उसके बाद 1 इंच ना अंदर की तरफ मैंने मार्क किया और उसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे शेप ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा छुप गया था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने कटिंग कर ली है इसकी प्रिंसेस कटिंग। अब जो यहाँ पे साइड का बचा हुआ फैब्रिक था उसको मैंने 4 फोल्ड किया है। यहाँ पे जो हमारी स्लीव्स रहेंगी ना, वो रहेंगी यहाँ पे चुन्नट वाली। तो यहाँ पर मैंने टोटल लेंथ ली है इसकी 30 इंच। स्लीव्स की लेंथ है यहाँ पे 21 इंच। 9 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है जिसमें हमारी चुन्नट पड़ेंगी, ठीक है। अब इस साइड से हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 4 इंच पर एंड यहाँ पर जो है हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। अब नीचे की साइड जो भी आपकी फिटिंग है ना, उसका पहले आपको हाफ करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मार्जिन लेना है। टोटल मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे स्लीव्स का शेप ड्रॉ किया है, यानी कि इस तरीके से इसको मिला लिया है। स्लीव्स का शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी यहाँ पे कर लेंगे कटिंग। तो इस ड्रेस की जो स्लीव्स हैं वो मैंने यहाँ पे चुन्नट वाली रखी हैं। अगर आप प्लेन रखना चाहते हैं तो जो भी आपकी टोटल लेंथ है उसमें केवल आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए और मार्जिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है और इसी के साथ हमारी इस ड्रेस की कटिंग होती है कंप्लीट। अब जो है सबसे पहला काम हमें करना है वो करना है लाइनिंग को हमें अटैच करना है मेन फैब्रिक से। तो यहाँ पर जो है केवल हमारा ऊपर लाइनिंग लगेगी, यानी कि टॉप पार्ट में। बॉटम हमारा जो है वो विदाउट लाइनिंग रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, हमें जो है सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग को ही अटैच करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये हमारा बैक वाला पार्ट है। सबसे पहले हम इसको रेडी करते हैं। यहाँ पर जो हमारी नेक की विड्थ यानी कि चौड़ाई रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 3.5 इंच। फ्रंट और बैक की सेम रहेगी और लेंथ भी यहाँ पर 3.5 इंच रहेगी। तो हम इस तरीके से 3.5 इंच मेज़र करके लेंथ और विड्थ में यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। एंड बहुत गहराई वाला हम गोलाई नहीं देंगे, इसमें हल्की सी जो है हमें इस तरीके से गोलाई देनी है और हम इसको यहाँ पे कट कर लेंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पे अलग से नेक को रेडी नहीं करेंगे। इस तरीके से हमें पहले उल्टा करके रखना है। शोल्डर एंड नेक पे पहले हम सिलाई लगाएंगे, देन हम इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद पूरा जो लाइनिंग है उसको हम मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बैक पार्ट रेडी करने के बाद अब जो है हमारा रेडी होगा फ्रंट वाला पार्ट। तो फ्रंट वाले पार्ट में हमने की है यहाँ पे प्रिंसेस कटिंग। तो यहाँ पर जो हमारे पार्ट हैं, सबसे पहले इन तीनों पार्ट को हमें लाइनिंग से अटैच करना है अलग अलग।
तो ये सबसे पहले हम जो है ये सेंटर वाला रेडी करेंगे, उसके बाद जो ये 2 साइड के हैं ना वो हम रेडी करेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे झोल नहीं आने देना है, यानी कि बीच में झोल नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो पहले प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको ईज़ी पड़े अगर आप बिगनर्स हैं तो। तो यहाँ पर जो है मैंने इसी तरीके से अटैच कर लिया है। लाइनिंग से अटैच करने के बाद अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से दोनों पार्ट को जैसे हमने कट किया था ना, वैसे ही हमें इसको अटैच करना है। तो ये जो है मैं एक साइड का अटैच कर रही हूँ, सेम हम जो है वो दूसरी साइड का अटैच करेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर जो है हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करना है। आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है कि आपकी सिलाई निकल जाए। तो आप 1/2 इंच का ले सकते हैं, वो इनफ है, ठीक है। एक साइड का मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है, इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड का भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने दोनों साइड के अटैच कर लिए हैं। तो ये हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है ये पूरा हो चुका है, यानी कि जो कटिंग थी वो हमने यहाँ पे अटैच कर दी है। अब यहाँ पर जो हमारा ये हमारा कट था आर्म होल वाला 1 इंच का, वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। नेक जो है वो हम बाद में रेडी करेंगे, सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लीव्स को ना मैंने नीचे से फोल्ड किया है 1/2 इंच का, दैन उसके ऊपर हमने यहाँ पे जो लेस है उसको अटैच किया है और इस तरीके से हमने ये सिंपल स्लीव्स रेडी की हैं। इसके बाद ये हमारा है बैक वाला पार्ट जिसको हमने लाइनिंग से अटैच कर लिया है और नेक भी हमारा रेडी हो चुका है, क्योंकि हमने नेक अलग से रेडी नहीं किया है। अब यहाँ पर हमें प्लेट्स डालनी है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सेंटर में एक मार्किंग की है। अब हम इस साइड की फिटिंग देखेंगे तो ये रहेगी हमारी 7 इंच पर, जिसका हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3.5 इंच। अब 3.5 इंच पे हमने मार्क किया है। अब यहाँ पर हमें इसकी लेंथ रखनी है 5 इंच। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट का निशान लगाया है। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी सेम इसी तरीके से प्लेट की मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें करना है नेक की कटिंग, जो कि हमारा फ्रंट नेक रहेगा, क्योंकि हमने फ्रंट नेक रेडी नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है जिसको मैंने डबल किया है। यहाँ पर हमारी विड्थ वही रहेगी जो हमारी बैक की थी 3.5 इंच। फ्रंट नेक की लेंथ रहेगी हमारी 6 इंच। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे विड्थ 3.5 और लेंथ हमने रखी है 6 इंच फ्रंट नेक की, ठीक है। एंड इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है राउंड शेप दिया है। ये मैंने ना बहुत गहराई वाला नहीं दिया है, आपको दिख रहा होगा, हल्का सा जो है मैंने यहाँ पे राउंड शेप लिया है और इस तरीके से जो है मैंने इसकी यहाँ पे कटिंग कर ली है। एंड यहाँ पर जो हमारी पट्टी की चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच रखी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमने बुकरम पे पहले कट किया है, बुकरम यानी पेस्टिंग पेपर पे किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एक फैब्रिक जिसके ऊपर हमें इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद जो बाहर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसको अगर ज़्यादा है तो आप कट कर दीजिए, केवल 1/2 इंच फैब्रिक होना चाहिए एक्स्ट्रा। उसके बाद हमने इसको फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब जो हमारा ये फ्रंट वाला पैनल है इसके ऊपर हमें इस नेक को रखना है बिल्कुल सेंटर में। तो यहाँ पे मैंने कट लगा लिए थे, उन कट को बराबर करते हुए हमने इसको सेंटर में रखा है। उसके बाद जो हमारा नेक का शेप है राउंड, उसी पे हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे नेक पट्टी कट की हुई है उसी के बिल्कुल बराबर से आपको सिलाई लगाते जाना है। पेस्टिंग पेपर पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से आनी चाहिए, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। केवल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है ताकि जो हमारी सिलाई है वो खुले नहीं। और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि ये इजीली पीछे की साइड के लिए फ़ोल्ड हो जाए। कट लगाने के बाद अब जो है हम इसको बैक साइड के लिए फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे, यानी कि हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि मैं इस पर बाद में तुरपन करूँगी। तो ये हमने जो है सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इस लेस का। तो ये जो लेस है इसको हम पूरे नेक पे लगा लेंगे। आप यहाँ पे कोई और वो चौड़ी वाली जो लेस आती है वो अटैच कर सकते हैं, बट मुझे लगता है ना इस टाइप के नेक में ना पतली लेस ही अच्छी रहती है, उसमें फिनिशिंग भी आती है। क्योंकि हम चौड़ी लेस यूज़ करते हैं ना तो वो इस टाइप के नेक में ना सेट नहीं होती है, तो पतली लेस जो है वो ईजिली सेट हो जाती है। तो और ये अच्छी भी लग रही थी तो मैंने यही वाली लेस लगाई थी। तो ये जो है हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जो है हमारे फ्रंट और बैक पैनल दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा बैक पैनल था उसमें मैंने प्लेट्स जो हैं वो डाल दी थी और बैक साइड में मैंने प्लेट्स जो डाली थी वो 1/2 इंच की डाली थी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर से अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स को अटैच करेंगे जो हमने रेडी की थी। तो यहाँ पे टॉप पार्ट को इस तरीके से हम ओपन करके रखेंगे
एंड ये है हमारी स्लीव्स। तो स्लीव्स में भी हमें सेंटर कट लगा लेना है। एंड यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट का ये शोल्डर है, यहाँ पे इस तरीके से हम सेंटर कट को रखेंगे बराबर करके और स्लीव्स को यहाँ पे अटैच करेंगे। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है और जो हमारा स्लीव्स का कट है दोनों बराबर रहें, इस तरीके से आपको अटैच करनी है। इधर उधर हो जाएंगे तो वो जो है स्लीव्स सेट नहीं होगी अच्छे से। तो ये जॉइंट जो है वो आपके आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्लीव्स को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड की स्लीव्स भी हमने यहाँ पे अटैच कर ली है। दोनों साइड की स्लीव्स अटैच होने के बाद अब हम यहाँ पर एक साइड की फिटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे स्लीव से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्लीव्स है हमारी वो है यहाँ पे चुन्नट वाली। तो हम यहाँ पे जो है लगभग 2 इंच फैब्रिक छोड़ देंगे आगे की साइड का, क्योंकि हम वहाँ पर हुक अटैच करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे फिटिंग को स्टार्ट किया है। इस तरीके से पूरी फिटिंग जो है हमें नीचे तक लगा लेनी है। तो मैंने पहले फिटिंग की मार्किंग कर ली थी, उसके बाद जो है मैंने इस पर स्टिच किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी एक साइड की फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी ऊपर की साइड की यहाँ पे हमने जो 2 इंच फैब्रिक छोड़ा था, इसको हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर जो आपके कलाई की गोलाई है उसको आप चेक कर सकते हैं एक बार, और दोबारा से जो है आप यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है वो आपको फोल्ड कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों स्लीव्स में ही इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी, और जब ये रेडी हो जाएगा फिर लास्ट में जो है मैं यहाँ पे हुक अटैच करूँगी। यानी कि एक साइड हम हुक अटैच करेंगे और एक साइड आई अटैच करेंगे। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो स्टिचिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको रेडी कर लिया है। तो ये जो है हमारी एक साइड की फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है, और हुक जो है मैं बाद में अटैच करूँगी इसमें। अब जो दूसरी वाली साइड की फिटिंग है वो हम यहाँ पे बॉटम को अटैच कर लेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमारा ऐसे ओपन रहेगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पे बॉटम को रेडी करते हैं, क्योंकि बॉटम में जो है सबसे पहले हमें जॉइंट को अटैच करना है। तो चलिए पहले उसको रेडी कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा बॉटम है, और यहाँ पे जो है ये हमारा जॉइंट आया था थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम इसको अटैच कर लेंगे। अच्छा, जो जॉइंट आता नहीं है वो आपकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है अगर आप ज़्यादा लेंथ का पहनते हो तो वो जो है यहाँ पे जॉइंट आपका ज़्यादा बड़ा आएगा। तो ये जो लेंथ थी ना यहाँ पे थोड़ी इनकी कम थी, क्योंकि मैं फ्रॉक टाइप से रेडी कर रही थी, यानी कि फ्रॉक सूट टाइप से। इस वजह से ये जॉइंट है ये कम आया है। अगर आपका डबल एज का फैब्रिक है तो जॉइंट नहीं आता है कभी कभी, बट कभी कभी आ भी जाता है, ऐसा भी नहीं है। ज़्यादा लेंथ होती है तो आ जाता है। तो इस तरीके से हमने जॉइंट लगा के बॉटम को रेडी कर लिया था, और नीचे जो है हमें यहाँ पे पीको करनी है तो वो हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर हमने टॉप पार्ट को इस तरीके से ओपन करके रख लिया है। एंड ये वाला आप जॉइंट जो देख रहे हैं ना, ये वो वाला जॉइंट है जो हमने यहाँ पे कमर में जो मेज़र किया था ना, उस टाइम हमने 2 इंच एक साइड के लिया था और एक हाफ इंच और लिया था। वो हमारा ये वाला जॉइंट है, ठीक है। क्योंकि ये 2 टुकड़े थे, अगर एक टुकड़ा होता तो ये हमारा जॉइंट नहीं आता। अच्छा, अगर इस टाइप से आपका हो रहा है, 2 टुकड़े हैं, आप इस तरीके से जॉइंट लगा रहे हैं, तो ये वाला जो जॉइंट है ना वो आपका साइड में आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने ना ये जो हमारी फिटिंग थी उसके ऊपर मैंने इस जॉइंट को रखा है, और सेंटर से ही मैंने सिलाई को लगाना स्टार्ट किया है, ताकि ये जॉइंट इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर आपका ये जॉइंट बीच में आएगा तो वो गंदा लगेगा। इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे अटैच कर लिया है। तो मैंने सेंटर से ही अटैच करा था। अब ये दूसरी साइड का है, इसको हम अटैच कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से जो है यहाँ पे अटैच कर लिया है, और दोनों जॉइंट हमारे दोनों साइड चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक साइड की हमारी फिटिंग है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे पूरा। तो इसमें भी हमें स्लीव्स को वैसे ही फोल्ड करके रेडी करना है। पूरा कंप्लीट होने के बाद ये रहेगा हमारी इस ड्रेस का फाइनल लुक। आई होप गाइज आज की ड्रेस, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।